हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी पॉइंट में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हिंदुस्तानी पैनलिस्ट रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी एंकर और पैनलिस्ट की ये कहते हुए कश्मीर के झूठे एजेंडे की हवा निकाल दी कि कश्मीर का युवा भारत के साथ है, पाकिस्तान अपना बेकार का प्रोपोगंडा बंद कर दे। पाकिस्तान के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा है, यहाँ तक कि कोई भी मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के साथ अब नहीं है। चलिए देखते हैं फिर रोहित शर्मा ने और क्या कहा इस वीडियो में। इंडिया एक ये भी कह रहा है रोहित जी के क्योंकि चाइना का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो क्यों इतना परेशानी है भारत में इसको लेकर? देखिए, एक चीज तो साहब ने मानी कि असेंबली बनेगी तो कश्मीरियों को, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को हक मिलेगा। लेकिन मैं इन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हक देने में इन्हें 73 साल लग गए। अगर उसी समय आप 48 में अटैक करके आपने लिया था ना, तो 48 में ही आपने क्यों नहीं असेंबली बनाई? उनके हक आप तक आपको दिख नहीं रहे थे। चलिए मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि भाई ऑक्यूपाइड एरिया है, हमारा एरिया है, जागीर है हमारी, तो हक क्या होता है ऑक्यूपाइड एरिया पे? जहां तक बात यह है कि आपने बोला कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जाएगा पाकिस्तान में और हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। किसी की भी मेजॉरिटी नहीं देखी गई थी। ये बोला गया था कि रूलर्स जो हैं वो कहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। तो बलूचिस्तान और कलात तो आपके साथ नहीं गए थे, मुस्लिम मेजॉरिटी थे, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हिस्ट्री आपको गलत पढ़ाई गई है। भाई कश्मीर ने उस समय हमारे साथ रहने की माना था कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, क्योंकि आपने अटैक कर दिया था। कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, आपने अटैक कर दिया, अटैक करके श्रीनगर तक आप पहुंच गए। तब इंडियन फोर्सेस वहां पे पहुंची, वहां के राजा आए, राजा ने आके बोला मैं इंडिया में रहूंगा, ठीक है। उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ। 1987 के आसपास आपने बताया, कश्मीरीज को भी इतना टाइम लगा कि सोचने में कि अरे यार वो हमें तो पाकिस्तान जाना था। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास असेंबली थी स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से हमारे पास इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स थे। शेख अब्दुल्ला का आपने नाम लिया। अगर शेख अब्दुल्ला को हमने ट्रेटर डिक्लेयर किया या उन्हें अरेस्ट कर लिया या उनको हमें ये पसंद नहीं आए वो, तो उनके बेटे भी चीफ मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला के बेटे भी चीफ मिनिस्टर बने। भैया एक फैमिली अगर हमारे साथ ट्रेटर का काम कर रही है तो हम उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाएंगे? हम तो उनके ऊपर बैन लगा देते लड़ने में। ऐसा कुछ नहीं था। फारूक अब्दुल्ला हमारे यहाँ नेशनल असेंबली में, हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला यूनियन में मिनिस्टर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर उन्हें अलग चाहिए था तो वो बोल देते कि हम तो आपके साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में मिनिस्टर बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। मुफ्ती जी ने भी कुछ ऐसा बोला। लीडरशिप कश्मीर की इंडिया के साथ है। आप 2-3 जिलों में बोल सकते हैं, 3-4 जिलों में ऐसा है कि वहां पे टर्बुलेंस है। क्यों है? अब एक आपके यहाँ एक लाहौर में एक मोहल्ला है जिसमें 1 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 10 भी आकर के पत्थरबाजी कर दे, बस जला दे ना, तो आपको लगेगा कि पूरा मोहल्ला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। यही हो रहा है। 50 लोग 20 लोग जो कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड हैं, वो आकर के पत्थरबाजी करते हैं, वही दिखता है आपको। मैं वीडियोस दिखा सकता हूं कि कश्मीरी लड़के लाइन लगा के इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। कश्मीरी पुलिस में तो भाई रेस्ट ऑफ इंडिया के लड़के नहीं है ना, कश्मीरी लड़के हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं, वो भी टेररिज्म से लड़ रहे हैं। भाई क्यों लड़ रहे हैं वो? जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, आप देखिए टेरर ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में जितने लड़के मरते हैं टेररिज्म से लड़ते लड़ते, 90% मुस्लिम्स होते हैं। तो आप ये क्लेम कैसे कर पाते हैं कि वो हमारे साथ है? तीसरी चीज कि प्लेबिसाइड की बात आपने की, बड़ी अच्छी बात है। प्लेबिसाइड का वो क्या था? प्लेबिसाइड का मेन जो उन्होंने क्लॉज रखा था वो ये था कि दोनों साइड कश्मीर एक होंगी और उसके बाद प्लेबिसाइड यूएन करवाएगा। आपने तो कभी वो किया ही नहीं। मिलाते ना, हम करते नहीं, किया गया। उसके बाद आपने वही यूएन का प्लेबिसाइड जिसकी आप कस्में खाते रहे और आज भी आपने उसको मेंशन किया, उसको तोड़ते, उसको डिफाई करते हुए आपने गिलगित बाल्टिस्तान एक अलग स्टेट बना दी। ये कैसे? भाई आप यूएन को बार बार डिफाई किए जा रहे हैं और इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया डिफाई करता है। अरे कोई इंडिया डिफाई नहीं कर रहा है। वहां पे आप कश्मीर में जाके तो देखिए, आप बोलते हैं कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है,
कोरोना आ रहा है, वहां पे कोरोना के मामले निकल रहे हैं, भैया कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई नहीं जा सकता, तो कोरोना कैसे आ रहा है? कश्मीर का जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे थे ना, दैट हैज बीन एक्सपोज्ड। यहां पे सब जा रहे हैं कश्मीर, मेरे रिपोर्टर्स वहां बैठे हैं, मैं जा पा रहा हूं। एक राहुल गांधी आप दिखा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गड़बड़ थी, उस टाइम पे नया नया लगा था, उस टाइम पे हाँ जरूर, उस टाइम पे जरूर रोका गया था। आज की डेट में कश्मीर में यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गए थे, इंटरनेशनल डेलीगेशंस गए वहां पे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स जाते हैं। कश्मीर आप जाके देखिए, अगर एक हफ्ते में एक बार, अब तो हफ्ते में एक बार भी पत्थरबाजी नहीं दिख रही, आपको दिखी हो तो बताइए। तो ये 10-15 बच्चों से कुछ नहीं होता। बाय एंड लार्ज कश्मीर इज विद इंडिया। आप देखिए इंडियन आर्मी में कितने कश्मीरी लड़के हैं, आईएएस पास कर रहे हैं। भाई अगर वो इंडिया के खिलाफ होते तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्यों पास करते? इस बार भी एक लड़की ने पास किया है, पिछले साल भी किया था, टॉप किया था, उससे पिछले साल भी किया था। एक और आईएएस ऑफिसर हैं जो कि वहां के हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक इंडियन लड़की, हिंदू लड़की से शादी की हुई है, टीना डाबी से। ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी मच इन इंडिया। हाँ, 370 आपने हटाने की बात की, तो ये कहा जाता है कि भाई पूरा इंडिया एक है, तो एक 370 वहां ऐसा क्यों है? 370 हटाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 370 एक आर्टिकल था जो कि कश्मीर को हमसे अलहदा कर रहा था। अब पूरा यूनाइट हो गया, ठीक है। उधर मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा फैलाई हुई थी कि 370 आ जाएगा तो आपके मकान उजड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब उन्हें दिखा कि कुछ नहीं हुआ यार, हम तो वहीं रह रहे हैं और बहुत अच्छे रह रहे हैं, तो उन्होंने भी अब प्रोटेस्ट, अभी इस समय कहां प्रोटेस्ट हो रहा है? कोई प्रोटेस्ट नहीं है, आप देख लीजिए जाके। तो ये सारे झूठ जो हैं, इन झूठ से कुछ नहीं मिलने वाला। फैक्ट इज कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत सेफली और बहुत खुश होकर इंडिया के साथ है, आज भी है। हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे डैम्स बने हुए हैं, हमारी ट्रेन्स चल रही हैं, हमारा सब कुछ चल रहा है वहां पे। और वहां के लोग यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, वहां के लोग हमारी आईएएस में, वहां के लोग कश्मीरी मुस्लिम लड़के हमारी आर्मी में हैं। तो आप ये मत बोलिए, ये भी एक पॉजिटिव तरीका है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, जो कि शायद आप देखना नहीं चाहते, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कश्मीर इज विद इंडिया। लेकिन रोहित जी, अब क्यों इतना चाइना को लेके परेशान है इंडिया कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात अगर पाकिस्तान करता है तो उसमें भी चाइना को घुसा देते हैं कि चाइना की वजह से बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जाहिर है कि शुरू से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, तो उसमें चाइना बीच में कहां से आ गया? अच्छा, शुरू से कब से? पाकिस्तान तो खुद इंडिया का हिस्सा था 1947 से पहले। 1948 में आपने एनेक्स किया, तो वो शुरू से हिस्ट्री कोई नहीं है। दूसरा, जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस समय बहुत क्लियर वर्ड्स ये थे कि कौन सा राजा कहां जाना चाहता है। जब वहां के राजा ने इंडिया को एक्सेप्ट किया और इंडिया में मिलाया, कागज अपने हाथ में है, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास है। उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एक्सेशन या कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो तो वो माने, मैं मान लूंगा कि पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। भाई बलूचिस्तान भी आपका नहीं था, आपने एनेक्स किया। आप एनेक्स करने के मूड में ही रहते हैं हर चीज को। ये जो इस्लाम का आप फैला के कि मुस्लिम इस्लाम, हम मुसलमान हैं, तुम हमारे साथ हो, आपके साथ कोई नहीं आना चाहता। आपके साथ आपने जबरदस्ती ले रखा। इंडियन कश्मीर भी आपके साथ नहीं आना चाहता है। 10 लड़कों को पाकिस्तानी झंडा देकर के और 1000 रुपए देकर के आप वो झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन आप उनके दिल नहीं जीत सकते। आपके अड़ोस पड़ोस में ईरान आपसे नहीं बनती, मुसलमान है ना। अफगानिस्तान आपसे नहीं बनती, वो भी मुसलमान है ना। बांग्लादेश तो आपका पार्टी था, टूट गया। आप कहां से कैसे सोचते हैं कि मुस्लिम्स जो है, हम मुस्लिम्स के रहनुमा है? भैया बांग्लादेश से तो पूछ लो, बांग्लादेश तो आपसे अलग हुआ।